और इसी के साथ आपको सीधा ले चलते हैं अलवर के टपुगड़ा, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंप में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मैंने कहा था, जो मांगोगे वो आपको विकास के लिए मना नहीं करेंगे। मांग के मांग थक जाओगे, देते देते नहीं थकूंगा। ये कोई प्रकार से ऐसा मुहावरा बन गया है हिंदुस्तान के अंदर कि आज लोग उम्मीद करते हैं सरकार से कि हम कोई बात करेंगे पीएससी की, सीएससी की, स्कूल की, कोई मांग करेंगे तो सरकार। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई कमी नहीं रखी। हमने प्रयास किया कि जिसने मुझसे आके मुलाकात की हो या नहीं की हो, लिख के भेज दिया हो। जब से सरकार बनी तब से ही मैंने ये कह रखा था कि प्रयास करो अधिकांश परेशानी लोग दूर कैसे हो, चाहे वो व्यक्तिगत परेशानी हो, चाहे कोई गांव की हो या कोई क्षेत्र की हो, उसी प्रकार से शासन करने का प्रयास किया है। और हमारा फर्ज बनता है कि लोगों को परेशानी कम से कम हो। मांगे तो बढ़ती जाती है और बढ़ेगी, मांगे तो बढ़नी भी चाहिए। जैसे जैसे मांगे होगी, पूरी होगी तो नई मांगे आ जाएगी। ये सिलसिला चलता रहता है। पर संदीप यादव ने कोई कमी नहीं रखी। क्षेत्र में जिस प्रकार से उन्होंने काम करवाए हैं, मैं समझता हूँ वो भी एक रिकॉर्ड बन गया है। इस बात का आप सबको गर्व होना चाहिए। एक नौजवान जिसको आपने चुन के भेजा, हालांकि हम लोग कामयाब नहीं हो पाए यहाँ पर ऐसी स्थिति बन गई। तमाम जो हमारे 6 विधायक थे बीएसपी के, वो 6 विधायक ने सरकार के साथ में जो चाहते थे कि सरकार राजस्थान में स्टेबल गवर्नमेंट हो, मजबूत गवर्नमेंट हो, स्थायी हो, और स्थायी और मजबूत गवर्नमेंट ही काम कर सकती है। इस बात का एहसास करते हुए मुझे इस बात की कहते खुशी है, 6 साथियों ने, चाहे वो दीप सिंह खैरिया साहब को तो मैं हमेशा आदर सम्मान देता रहता हूँ, बुजुर्ग हैं, लाकर मीणा, संदीप यादव, वाजिद अली, जोगेंद्र अवाना, राजेंद्र गुड़ा, 6 लोगों ने ये सोच करके सरकार स्टेबल होगी तो ही जाकर के जनता का भला होगा, स्टेबल नहीं होगी तो काम नहीं हो पाएगा। तो ये तमाम साथियों ने कांग्रेस ज्वाइन किया, मर्ज कर दी अपनी 6 की बीएसपी की पार्टी को। और जो इंडिपेंडेंट थे साथी, उन्होंने साथ निभाया। संकट की घड़ी आई थी तभी साथ निभाया, और इसी कारण सरकार बची हमारी, वरना सरकार नहीं बचती। तो मैं कैसे भूल सकता हूँ इन 6 लोगों को, वो जो इंडिपेंडेंट थे। और सरकार 5 साल मजबूती चली है। 5 बजट मैंने पेश किए हैं, 5 बजट में मैंने कोई टैक्स नहीं लगाया राजस्थान, कोई टैक्स नहीं लगाया, रिलीफ दी लोगों को। मैं जानता हूँ कि बहुत भयंकर महंगाई का ज़माना है, बेरोजगारी है, जो राहुल गांधी जी कहते रहते हैं लगातार भारत जोड़ो यात्रा के अंदर भी। नॉन वायलेंस होना चाहिए, सब लोग धर्म हो, जाति हो, प्यार से मोहब्बत से रहें, भाई भाई की तरह रहें, और गरीब और अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़नी चाहिए। इसलिए हमने पूरा तरह प्रयास किया किस प्रकार राजस्थान का चौमुखी विकास हो। हमने किसानों के लिए अलग बजट पेश किया। मैंने देश के अंदर पहला राज्य राजस्थान है जिसने किसानों का अलग बजट पेश किया है, और राशि दुगनी कर दी हमने बजट के एलोकेशन के अंदर। हमने युवाओं को, छात्रों को इस बार प्रायोरिटी दी बजट के अंदर। कई योजना उनके लिए लेके आए हैं, उनको विदेश भेजना हो छात्रों को, या चाहे अनुपति योजना के माध्यम से 30,000 बच्चों को कोचिंग करवा रहे हों, स्कॉलरशिप दे रहे हों, पानी योजना में बच्चों को परवरिश के लिए इमदाद कर रहे हों। एक से एक बढ़ कर के खिलाड़ियों को हमने स्पोर्ट्स
के जो मेडल अवार्डी हैं, आउट ऑफ सर्विस की बात हो, आरक्षण हो उनका स्पोर्ट्स के कोटे के अंदर, अवार्ड हमने 2 करोड़ 3 करोड़ कर दिए जो बहुत पहले लाखों में थे। ग्रामीण ओलंपिक करवाए हमने, हो सकता है आप में कई लोग खेले होंगे। पूरे प्रदेश के अंदर 30 लाख लोगों ने भाग लिया, बुजुर्गों ने भी, महिलाओं ने भी, नौजवानों ने भी। क्या माहौल था देखने लायक। पूरे देश के राज्यों ने उनकी तारीफ करी। कई राज्यों की सरकारों के वहाँ पर निर्णय किया हम भी कभी न कभी ग्रामीण ओलंपिक करवाएंगे। जल्दी अगले 2 महीने में आने वाले हैं वापस। ग्रामीण भी आएंगे, शहरी ओलंपिक भी आएंगे, साथ साथ में आएंगे। कहने का मतलब कि स्पोर्ट्स हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं देश के अंदर। हमारे यहाँ तमाम प्रीमियर संस्थाएं आ गई है बच्चों के लिए। अब हमारे यहाँ के बच्चों को महाराष्ट्र में, पुणे के अंदर, कर्नाटक में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तमाम मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ में IIT, IIM, IIIT, एम्स, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, कोई छोड़ा ही नहीं हमने। डॉक्टर अम्बेडकर के नाम की लॉ यूनिवर्सिटी बना दी। कहने का मतलब ये है कि सारी तरह की यूनिवर्सिटी हैं। पायलट भी यहाँ बने, वो भी मैंने इस बार एविएशन यूनिवर्सिटी की घोषणा कर दी है। इस प्रकार से हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा जंप किया है। 5-6 कॉलेज मिल जाए तिजारा के अंदर, कोई कल्पना कर सकता था? 25 साल पहले जब भंवर साहब मेरे साथ MLA थे, हमने 2 कॉलेज खोली राजस्थान के अंदर, एक जालोर में, एक झुंझुनू के अंदर। आप कल्पना कीजिए। मांगते मांगते खूब मांगा MLA ने, हमने कहा नहीं, कॉलेज का बजट बहुत बड़ा होता है, कॉलेज नहीं खोल पाएंगे। 5 साल निकाल दिए हमने। और वही अभी मैंने आंकड़े देख रहा था, 70 साल में 250 कॉलेज खुली है। और मैंने इन 5 साल में 303 कॉलेज खोल दिए, 303 कॉलेज खोल दिए। 130 तो लड़कियों के कॉलेज उसके अंदर है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, शिक्षा में विश्वविद्यालय की बात की अभी भंवर साहब, अलवर में विश्वविद्यालय, भरतपुर में विश्वविद्यालय, सीकर में विश्वविद्यालय, आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है, नर्सिंग कॉलेज खोल रही है। IIT का तो, ITI का तो कोई संख्या ही नहीं है। हेल्थ के अंदर सब सेंटर, PSC, CSC जड़ी लगी हुई है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। कहने का मतलब है कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 में हमें इतने जोर दे रहे हैं। अगर राजस्थान में लोग स्वस्थ रहेंगे और राजस्थान में अगर हम लोग पढ़े के लिए, मैं आप सब पे अपील करना चाहूँगा कि कौम जो है वही आगे बढ़ती है जिस कौम के अंदर, जिस जाति में शिक्षा तालीम हो। जमाना बदल गया है। राजीव गांधी का जमाना था, उन्होंने कहा 21st सेंचुरी में बात की थी। आज कंप्यूटर आ गए उनके कारण से, मोबाइल फ़ोन आ गए, इंटरनेट सेवाएं हो गई, गूगल की सुविधा आपके पास में है, दुनिया मुट्ठी के अंदर है। नॉलेज इज पावर। जिसके पास ज्ञान है, और ज्ञान आपके पास में, बच्चों के पास में, छोटे बच्चे भी मोबाइल हमसे ज़्यादा समझते हैं। तो ये जो बदलाव आया उसमें शिक्षा बहुत जरूरी है और स्वास्थ्य अच्छा रहे। पहला सुख निरोगी काया, उसी रूप में हम लोग इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं